बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं, एक सच्ची भक्ति का चमत्कार है। एक छोटे से बच्चे की तपस्या और भगवान की कृपा का अनमोल वरदान। तो चलो शुरू करते हैं भक्त ध्रुव की पवित्र कहानी। बच्चों, बहुत बहुत समय पहले जंगलों से घिरे एक छोटे से राज्य में एक नन्हा सा बालक रहता था। नाम था ध्रुव। ध्रुव की मम्मी सुनीति बहुत ही सीधी सादी थी और राजा की दूसरी रानी, वो तो हमेशा नाराज रहती थी। एक दिन छोटा सा ध्रुव महल के आंगन में खेल रहा था। वो भागता भागता राजा के गोद में चढ़ने गया। बापू की गोद में बैठने का मन था, पर तभी दूसरी रानी तेज आवाज में बोली, रुको, तुम राजा की गोद में बैठने लायक नहीं हो। बस ये सुनते ही उस छोटे से ध्रुव के दिल में जैसे कोई तीर चुभ गया। वो चुपचाप अपनी माँ के पास जा बैठा। आंखों से आंसू गिर रहे थे। माँ की गोद में दर्द। माँ ने उसे सीने से लगा लिया और बोली, बेटा रो मत। दुनिया में एक ऐसे पिता हैं जो सबको अपनी गोद में जगह देते हैं। वो हैं भगवान नारायण। ध्रुव ने सुना और उसकी छोटी सी आंखों में चमक आ गई। तो मैं उन्हीं से मिलने जाऊंगा माँ। जंगल की रातें, नन्हा ध्रुव अकेला। बस फिर क्या था, इतना सा बच्चा जंगल की ओर चल पड़ा। चारों तरफ अंधेरा, पेड़ों की सरसराहट, ठंडी हवा, पर ध्रुव नहीं डरा। उसके मन में बस एक ही नाम, नारायण नारायण। दिन बीते, रातें बीती, छोटा ध्रुव भूखा ही रहा, जागता भी रहा, पर मंत्र जपना नहीं छोड़ा। वो पल जब भगवान सामने थे। फिर एक दिन आसमान में एक तेज सुनहरा प्रकाश फैला, जैसे सूरज धरती पर उतर आया हो, और उस प्रकाश में स्वयं भगवान विष्णु खड़े थे, शांत, मुस्कुराते हुए। चारों ओर दिव्य खुशबू। ध्रुव ने धीरे धीरे आंखें खोली और बस भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। भगवान ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया और बोले, बेटा ध्रुव, तुम्हारी तपस्या ने मुझे खींच लिया। तुम कभी अकेले नहीं थे, मैं हर पल साथ था। अंत, ध्रुव बना सितारा। भगवान ने ध्रुव को वरदान दिया, तुम प्रकाश में चमकोगे, ऐसे कि कभी टूटोगे नहीं, कभी गिरोगे नहीं। लोग तुम्हें देखकर रास्ता ढूंढेंगे। और उसी दिन से आसमान में सबसे चमकीला तारा ध्रुव तारा हो गया, जो आज भी रात के आकाश में स्थिर खड़ा है। बच्चा, अगर मन सच्चा होना तो भगवान दूर से दौड़ कर आते हैं। देखा बच्चों, जिसका मन साफ हो, भक्ति सच्ची हो, उसके लिए भगवान खुद चल कर आ जाते हैं। ध्रुव की कहानी हमें ये सिखाती है कि छोटा हो या बड़ा, भगवान के लिए सब एक समान। राधे राधे दोस्तों।